अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 19 अक्टूबर 2023 और दोपहर का वक्त है, लेकिन जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर ऐसे लग रहा है कि अभी सुबह सुबह का वक्त है। वजह क्या है इसकी कि मौसम सरमा का आगाज हो चुका है और हर तरफ जो है वो धुंध और खुनकी हवा के अंदर ठंडक महसूस हो रही है। ये हर साल ऐसे ही होता है, जब सर्दियों का आगाज़ होता है तो मौसम में इस तरह की तब्दीली शुरू में नज़र आती है, फिर इंसान यूज़ टू हो जाता है। गाड़ियों का जो ये रश है ये भी एक ख़ास वजह है कि दूसरी साइड जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दी हुई है काम की वजह से। अब ये रिहायशी एरिया के अंदर से जो ट्रैफिक मोटरवे से उतर के नॉर्मल एग्जिट पे जाना होता है, उन्होंने इसको दूसरा रास्ता दे के इस इलाके के अंदर से घुमा दिया, जिसकी वजह से गाड़ियाँ मुख्तलिफ शहरों की यहाँ लाइनों में लंबी लाइनें लग जाती हैं। जैसा मैं आपको अभी दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि इंसान की जो बर्दाश्त की, ये देखिए इधर पीछे कितनी लंबी लाइनें जो हैं वो लग चुकी हैं। वजह अब ये जो लोग यहाँ रहते हैं इनके लिए मुसीबत या क्या कहते हैं तंगी का बायस है, लेकिन ये लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पे। इन्होंने कोई किसी किस्म की भागम दौड़ या कट मारने, गाड़ियों का आगे रास्ता रोकना, कोई ऐसा नहीं है। देखिए इशारा खुला है, 3, 4, 5, 6 और मेरी 7वीं या 8वीं गाड़ी है। शायद वहाँ तक पहुँचना है तो इसने येलो हो जाना है, शायद अभी 10 गाड़ियाँ गुजर जाएंगी इससे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है वो वेटिंग, जो आपका ट्रायल है, जो आपका इम्तिहान है, वो शुरू हो जाता है। ये तो है शहरी ज़िंदगी की जो कहते हैं भागम दौड़। और दोपहर का वक्त देखें 1:15 हो रहा है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि सुबह सुबह जब धूप निकली हो तो ये जो मनाजर हैं ये ज़रा और तरस के नज़र आते हैं, लेकिन ये धुंध की वजह से बादल ऊपर हैं, ये मनाजर थोड़े और तरह के। लेकिन रश जो है गाड़ियों का हैरान कुन तौर पे दोपहर 1:15 हो रहा है, लेकिन गाड़ियों का रश जो है वो ऐसा ही है जैसे पता नहीं कुछ छुट्टी का टाइम है। मुझे लगता है वैसे ही जो ट्रैफिक है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है वक्त के साथ साथ। आज हमारा जो सफ़र है ये फ्रैंकफर्ट से ग्रोस गिराओ, जो कि यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, उस तरफ है। और ये रास्ता आप अक्सर रास्ते में देखते रहते हैं, मोटरवे के मनाजर ये वो। ये बादलों की वजह से, ये धुंध की वजह से इतने क्लियर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल किसी न किसी जगह ये देखें, ये अब ट्राम जो है इसने इंतज़ार करना है, इशारा गाड़ियों का खुला है। इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं एक साइड पे, ये देखें जहाँ भी आप चले जाएं, यूरोप में, पाकिस्तान में, किसी भी दुनिया के मुल्क में, आपको जो ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़क होगी वहाँ आपको ज़रूर पेट्रोल पंप नज़र आएगा। और इनका भी अजीब है, जर्मनी में आजकल के रात को देखो तो 10 सेंट सस्ता नज़र आ रहा होता है। जब सुबह के वक्त आप जाना है तो वही पेट्रोल जो रात को 1.5 का नज़र आ रहा है वो सुबह आपको 1.70 का, 1.60 का नज़र आ रहा होगा। ये रुपए नहीं है, ये मैं यूरो की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये अजीबोगरीब है, रात के वक्त प्राइसें नीचे होती हैं क्योंकि हम लोगों ने सोना होता है, उनका काम तो वो लोग बुलाते हैं मुकाबले में कीमतें नीचे गिरा के। और दिन के वक्त उनको पता है लोगों ने काम पर निकलना है, हर पेट्रोल पंप जो है वो अपनी छुरियाँ तेज़ कर लेता है और लोगों ने मजबूरी में फिर डलवाना ही होता है। धुंध का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम यहाँ पहुँचते हैं अमूमन हमें एक बहुत ही ऊंचा, और जिसको हम तुर्म बोलते हैं जर्मन में, जिसको जैसे मीनारे पाकिस्तान की तरह का एक वो बना हुआ इधर भी मुख्तलिफ शहरों में दूर से नज़र आता है। लेकिन आज धुंध की वजह से वो ऐसे छुपा हुआ है कि उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो यहाँ कभी मौजूद भी था। जब भी हम यहाँ से मोटरवे पर चढ़ने लगते हैं तो ये अभी मैं जब करीब पहुँचूँगा तो शायद उसकी कोई थोड़ी सी झलक नज़र आ जाए। लेकिन ये देखें, ये सामने अभी उसका नीचे जो उसकी बुनियाद है वहाँ से नज़र आना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा।
लेकिन इसकी बुलंदी जो है वो मीनार पाकिस्तान वाला जो है उससे 4 गुना से मेरा ख्याल ज़्यादा है। तो इसकी ऊंचाई वाला हिस्सा जो है वो मुझे नहीं नज़र आ रहा, धुंध की सख्ती की वजह से कह लें या गहरी धुंध होने की वजह से। आज बात हम 2-3 टॉपिक पे कर लेते हैं, सफ़र तो हमने करना ही करना है। तो चलें दोस्तों के साथ थोड़ी 2-3 टॉपिक्स पे बात। मुझे एक बात की नहीं समझ आई कि अमूमन जो लोग सुनते हैं या गुफ्तगू या मोटरवे के नज़ारे या दूसरे, उनके कमेंट्स जो है ना वो बड़े ही ढीले होते हैं, बल्कि आते ही नहीं। कई लोग मतलब कोई छोटा मोटा कमेंट्स में जान होनी चाहिए, वो अपने इजहार जो है अपने तासुरात का वो खुल के किया करें कि ये जो चीज़ हम देखी या कोई बात सुनी ये हमारी वाकई कोई फ़ायदेमंद है या बिल्कुल फजूल बात है और नज़ारे भी देखने का कोई मकसद कोई तुक नहीं बनता। ये मतलब खुल के बात करनी चाहिए ताकि अंदाज़ा हो जाए कि जो बंदा की चीज़ दिखा रहा है किसी को वो वाकई किसी के लिए दिलचस्प भी है या वो वैसे ही एक वक्त का ज़िया उसको कह सकते हैं। बाहर यानी हो ये तो मैंने बात इसलिए की है ताकि जो लोग भी सुने वो अपना जो भी इजहार करें कमेंट में खुल के करें, यहाँ वाकई इसका कोई हमें बातचीत सुनने का या कोई हमारी मालूमात में इजाफा हुआ या हमने ये जो मंजर देखे हैं ये वाकई बड़े कमाल के अच्छे मंजर हमने नहीं देखे हुए। ये जर्मन मोटरवे दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में सबसे जो आला निज़ाम है मोटरवे का वो कहा यह जाता है कि ये हिटलर ने अपनी कौम के लिए ये बनवा दिया था। जब जंग अज़ीम के बाद लोगों के पास जॉब नहीं थी, फारग थे, तो उसने कहा चलें मोटरवे का जो जाल बिछा देते हैं पूरे मुल्क में। उस वक़्त से तो ये इस तरह जिधर भी जाए मोटरवेज आपको नज़र आती है। बहरहाल बात का आगाज़ जो है हम करेंगे थोड़ा सा पहले फ़लस्तीन के मामले में। ये फ़लस्तीन का जो पुरानी जो हिस्ट्री देखें और कब से ये मामला चल रहा है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जब इसराइल को बनाया जा रहा था तो जो स्ट्रगल या उसके ख़िलाफ़ जो तजावीज़ या जो केस लड़ा फ़लस्तीन के लिए, अगर आप लोगों के इल्म में नहीं है तो वो बता देते हैं। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी और बताया था लोगों को कि ये जो आप लोग काम कर रहे हो इसका नुकसान क्या होगा। ये हमेशा हमेशा की एक लड़ाई वो आप जो है वो कर, तो वो आज के हालात देख के वाकई नज़र आता है कि वो जो उन्होंने बताया था, जो उन्होंने कहा था, या जो वो किस तरह सच था। अगर उस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा या वो कौमें बात समझ जाती, मान लेती, तो शायद ये जो मसला है ये ना रहता इस तरह मुस्तकिल। अभी जालिम और मज़लूम दो चीज़ें यहाँ यहूदियों के मुतल्लक तो वैसे भी आप सब जानते हैं, कुरान पाक में भी आया है कि उनकी जो शरारतें हैं या वो जो साजिशें हैं वो दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ किस्म की होंगी, जिससे बाकी इंसानियत जो नुकसान उठाएगी। ये आजकल ना ये जो हिटलर है उसका एक कॉल, पता नहीं वो सच है या झूठ है, बड़ा ही मशहूर हुआ है सोशल मीडिया पे कि उसका बयान चल रहा है उसकी तस्वीर के साथ कि मैंने अपने मुल्क में जब यहूदियों को मारा है, कत्ल किया है, कत्ले आम किया है, तो मैंने ये सब के सब ख़त्म कर सकता था यहूदी, लेकिन मैंने कुछ यहूदी छोड़ दिए कि ताकि आइंदा आने वाली नस्लें ये अंदाज़ा लगा सकें कि मैंने इतने लाख या इतने मिलियन यहूदियों को क्यों कत्लेआम किया था। सिर्फ ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी ही हैरान कौन है। हो सकता है उसका ये ना हो, लेकिन किसी ने बहरहाल उसके साथ मिला के, ताकि ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि ये बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा ऐसा, तो वो बाद में फिर जब उनका जुल्म देखें इस दुनिया के ऊपर तो फिर वो उनको अंदाज़ा हो कि ये कैसी कौम है। बहरहाल एक भी इंसान जिसके साथ जुल्म होता है वो मरता है तो वो बाइस अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। और बहैसियत मुसलमान, अहमदी मुसलमान, किसी कोई यहूदी मरे, कोई ईसाई मरे, कोई जो जुल्म के नतीजे में हो और बेईमाना अंदाज में हो, उसका फौज से उसका तल्लुक नहीं है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बता दिया कि इनके साथ कैसे आपने। लेकिन अब ये हो रहा है कि अदले के बदले में
अब हमास जो है वो उसको बनाया इसराइल ने पैदा किया था इसके खिलाफ, यासर अराफात के खिलाफ। अब वही हमास जो है आज इसराइल के गले में पड़ गई है। पता नहीं गले में पड़ी है या दुनिया को दिखाने के लिए गले में उसको डाला गया है, ताकि उनका वो रास्ता क्लियर हो जाए। जो आम तौर पे लोग जो थे दुनिया में, जो मुख्तलिफ हुकूमतें थी या दुनिया में मुख्तलिफ जो अदारे थे, उसकी मुखालफत करते थे कि ये इसराइल जो है ज़बरदस्ती कर रहा है, उनको ज़मीनें छीन रहा है और बस्तियाँ बना रहा है। अब उन्होंने उसका क्या हल निकाला? ठीक है, हमास के ज़रिए अपने चंद बंदे मरवा लो और उसको फिर वीडियोस के ज़रिए दुनिया में इतना शेयर करो, क्योंकि मीडिया के ऊपर तो उनका पूरा कंट्रोल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि दुनिया की हमदर्दी, और वो रिजल्ट उनके सामने आ गया। जिस तरह 9/11 में अमेरिका ने किया, पूरी दुनिया उसके साथ हो गई, इसी तरह अब इसराइल ने अपना 9/11 बकायदा उन्होंने कहा ये हमारा 9/11, सब पूरी दुनिया साथ है। ये जितने तहजीब याफ्ता मुल्क हैं, बड़े समझे जाते हैं कि इंसानियत के अलमबरदार हैं, यहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस निकालना, उनके हक़ में बोलना, इसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। और अगर कोई निकालता है तो उसको पकड़ के अरेस्ट कर रहे हैं। ये है दोहरा प्यार। भारत, ये तो बात होगी फ़लस्तीन की। ये जुल्म ज़्यादती दिन ब दिन कितने दर्जनों, कितने सैकड़ों लोग, नहत्ते लोग बम्बारमेंट के ज़रिए मारे जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि अपने आबाओ अजदाद की बनाई ज़मीनें खाली कर दो, छोड़ दो 11 लाख अफराद को, और फिर जो छोड़ के जा रहे हैं उनके ऊपर बम्बारमेंट। इसके ऊपर भी इंसानियत जो है दुनिया की वो बिल्कुल बेहिस, कोई उसके ऊपर एहतजाज नहीं है, कोई उसका कहीं बुरा भला उनको नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये है आज का इंसान। बहरहाल हम सुन सकते हैं, हमारे जिनके हाथों में ताकत नहीं है वो क्या कर सकते हैं, मुसलमान होने की वो ये दुआ अल्लाह के आगे दुआ कर सकते हैं। दुआ पे मुझे याद आया कि ये इसराइल का जो पहला सदर बना था ना, तो उसको एक दफ़ा अब किसी मीटिंग के लिए जाना, तो उसकी बेटी ने कहा कि आज मस्जिद अक्सा में ना हमारी इज्तिमाई दुआ है, इसराइल नया नया बना है तो इसकी तरक्की और इसकी लॉन्ग लाइफ के। तो वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं दफ्तर जाऊँगा। आपको पता है कि मुसलमान कितने सालों से लाखों की तादाद में खाना काबा में इकट्ठे होकर इसराइल को तहस नहस करने और तबाही की और उनकी मतलब ख़त्म करने की दुआएं करते हैं। तो वो अगर दुआएं इस तरह कबूल होने लग पड़े तो आज तक इसराइल ना बनता और ना वो आज तरक्की करने की तरफ चलता। इसलिए मैं अपना दफ्तर काम करूँगा। तो ये बहरहाल एक चीज़ है, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला दुआएं नहीं सुनता या दुआएं करनी नहीं चाहिए। वो बहरहाल उसका अपना एक दुनियावी फ़ायदा है। मेरा ख्याल है कि अब एक वीलॉग जो है हमारा मुकम्मल हो गया है। अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसको पार्ट 1 की शक्ल में यहाँ छोड़ते हैं। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे ये जो आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी नज़र में एक तजिया, एक रोशनी जो है वो डालेंगे, और साथ साथ आप देखेंगे ये मनाजर जो मोटरवे के ऊपर होते हैं जर्मनी में, ट्रैफिक का रश दोनों तरफ और स्मूथ ट्रैफिक, साइडों पे सब्ज़ा, और ये शील्डें जो हैं बड़ी क्लियर कि किस तरफ कहाँ जाना है, वो दूसरे पार्ट में भी शुरू करेंगे।